एक वक्त की बात है। एक खुले नीले आसमान की तरह शफाफ और रंगत ऐसी जैसे चांदनी रात। जब वो मुस्कुराती तो गांव के बूढ़े भी अपने बचपन की मोहब्बतें याद करने लगते। हर रोज जब वो आमों की भरी टोकरी सिर पर रखकर गांव की गलियों में निकलती तो हर निगाह उस पर ठहर जाती। औरतें रश्क से उसे देखती, उसमें झलकती थी। वो आवाज लगाती, मीठे आम ले लो, नूरपुर के आम, प्यार से पाले आम। लोगों का हुजूम लग जाता, पर वो किसी की आंखों की चमक को न देखती, किसी की बातों का मतलब न लेती। वो सिर्फ आम बेचती और अपनी बीमार माँ के लिए दवा, खाने का सामान और जरूरत की चीजें खरीदती। गांव की कुछ लड़कियां उसकी खूबसूरती से जलती थीं, कुछ मर्दों की नजरें हवस से भरी होती, कुछ जबानें उसके खिलाफ जहर उगलती थीं, मगर महाविश का ध्यान बस अपने रब, अपनी माँ और उन आमों के दरख्तों पर होता जो उसके बाप की आखिरी निशानी थे। दिन के दूसरे पहर का वक्त था। सूरज तप रहा था, मगर आंगन के दरख्तों ने आधा आंगन ठंडी छांव में ढंक रखा था। महाविश की माँ ज़ैनब बीबी हमेशा की तरह अपनी पुरानी लर्जती चारपाई पर लेटी थी। उनकी सांसें धीमी, थकी हुई थीं और आंखें छत के एक कोने में अटकी हुई, जैसे किसी बहुत पुरानी याद को देख रही हूं। अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। ज़ैनब बीबी चौंक गई। वो तो मुद्दत से उस दरवाजे की आवाज सुनने की आदी नहीं थी। उनके दर ओ दीवार सन्नाटे के आदी हो चुके थे। बमुश्किल कमर सीधी की और दरवाजे की तरफ नजरें दौड़ाईं। दरवाजे पर गांव की 4 औरतें खड़ी थीं। उनके चेहरों पर अजीब सी सख्ती और जबानों पर झर था। वो अंदर आईं बिना इजाजत, जैसे उनके दिलों में कोई गिला हो जो उबल रहा हो। एक औरत ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे बीबी, बड़ी शान से बेटी पाल ली तुमने, अब जरा उसे लगाम भी दे दो। ज़ैनब बीबी का चेहरा जर्द पड़ गया। उनका दिल धड़कने लगा। क्या हुआ मेरी महाविश को? दूसरी औरत, जो हमेशा अपनी बेटी की निस्बत महाविश से जलती थी, तंज से बोली, क्या हुआ? अरे बीबी, सारा गांव देख रहा है, बस तुम नहीं देख रही। वो गलियों में वहां से आवाज आ रही है। दिल की धड़कन बढ़ गई। चप्पलें भी न पहने वो नंगे पांव ही कमरे से निकली, सहन में आई। आसमान पर चांद हल्का था, सितारे जैसे सहमे खड़े थे। कौन है? उसने पुकारा, मगर जवाब सिर्फ खामोशी। आवाज दरख्तों के दरमियान से आती थी, मगर जब वो वहां पहुंची कोई न था। हवा रुक चुकी थी, खुशबू तहरीक हो चुकी थी और दरख्त ऐसे थे। महविश फौरन उठ बैठी और इर्द गिर्द देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। खिड़की बंद, रोशनी छन कर अंदर आ रही थी और उसकी मां सहन में आहिस्ता आहिस्ता कुछ खांस रही थी। ये सब वहम था, हाँ बस वहम, उसने खुद को झिझक कर कहा। फिर वो कमरे से निकली, जल्दी जल्दी मां के लिए चाय बनाई। झाड़ू हर आहट सुनाई दे सकती हो। ज़ैनब बीबी अपनी दवाइयां लेकर सो चुकी थीं। वो चारपाई पर बेसुध पड़ी थीं। उनके चेहरे पर सुकून की एक धुंध सी छाई हुई थी। महविश भी अपने कमरे में आकर लेट चुकी थी। चांदनी खिड़की से झांक कर फर्श पर पड़ी थी। वो पलंग पर लेटी छत को तक रही थी। जहन में बार बार वो अजनबी नौजवान आ रहा था। सामने पहुंची, उसे यकीन हो गया, ये आवाज वहीं से आ रही है। उसने होले से दरवाजे पर हाथ रखा और आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, आवाज बंद हो गई। खुशबू भी जैसे हवा में तहलील हो गई हो। कमरा बिल्कुल साकित। उठ जाई, नाश्ता तैयार है, ज़ैनब बीबी ने आंखें मलते हुए कहा। हाँ बेटी, जाग गई तू? जी अम्मा, और वो मेहमान भी होगा ना, उसको भी जगा दूं? दोनों माँ बेटी उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां वो नौजवान सलमान रात को ठहरा था। महविश ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। आवाज तेज करके बोली, शर्म नहीं आती तुझे? क्या यही तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने? गैर मर्द को घर में रखती हो और रातों को उसके साथ? महविश की रूह कांप गई। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। ये क्या कह रही हैं आप? उसने कांपती आवाज में कहा। हमने खुद देखा है, रात गए तुझे उसके कमरे से निकलते हुए, अब हमें शर्म सिखाएगी तू? ये कहते ही वो औरत गुस्से से वहां से चल दी। महविश की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे सारा गांव उस पर टूट पड़ा हो। उसने आसपास देखा, सिर्फ नजरें थीं, इल्जाम, नफरत, तंग नजरी। टोकरी उसके हाथों में थी, मगर दिल ने उसके कदमों तले से जमीन ही खींच ली थी। वह दरवाजे की चौखट में खड़ी छुप कर देखने लगी। वही नौजवान कुर्सी पर बैठा हुआ था और कुछ गुनगुना रहा था, मगर वह कोई इस वक्त
आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी और उसका पूरा जिस्म किसी जिन की तरह था। वह कोई जिन लग रहा था। महविश के हाथ पांव कांपने लगे थे। उसको देखकर उसको लगा कि अभी ही वह बेहोश हो जाएगी। ये मंजर उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वह बेख्तियार वहां से पलटी। उसी लम्हे उस नौजवान जिन ने भी पलटकर महविश को देखा। महविश की आंखों में खौफ था और वह भागते हुए अपने कमरे में आ गई और कमरे को कुंडी लगाकर